विद्या भारती की ऑनलाइन क्लास में सभी भैया बहनों का स्वागत है। आज हम वाष्पीकरण के बारे में पढ़ेंगे। वाष्पीकरण किसे कहते हैं? क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। देखिए, इससे पहले आपने क्वथनांक पढ़ा था। क्वथनांक किसे कहते हैं? एक निश्चित तापमान पर द्रव का वाष्प में बदलना, ये क्या कहलाता है? क्वथनांक। जैसे कि जल का क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन यहाँ पर वाष्पीकरण क्या है? क्वथनांक से कम तापमान पर ही वाष्प में परिवर्तित होने की जो प्रक्रिया होती है वो कहलाती है वाष्पीकरण। जैसे आपने देखा होगा, जैसे कोई पानी है, कटोरे में पानी भरा है और वो वाष्प में परिवर्तित होता रहता है, तो इस प्रक्रिया को कहते हैं वाष्पीकरण। अब है इसमें वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। कौन कौन से कारक होते हैं जो वाष्पीकरण को प्रभावित करते हैं? जैसे इसमें पहला आता है सतह का क्षेत्रफल। सतह का क्षेत्र मतलब एरिया। सतह का क्षेत्रफल बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है। यानी जितना ज़्यादा क्षेत्रफल होगा वाष्पीकरण की दर उतनी ही ज़्यादा होगी। जैसे हम घरों में देखते हैं कि जो गीले कपड़े हैं, तो गीले कपड़ों को हम क्या करते हैं? फैलाकर सुखाते हैं। फैलाकर सुखाते हैं क्यों? ताकि उसका ज़्यादा से जल्दी वो सूख जाए, ज़्यादा से ज़्यादा उसका क्या हो? वाष्पीकरण हो। अगर हम उसको समेट कर ही सुखाएंगे तो फिर वो सूखने में भी क्या लेंगे? टाइम लेंगे। इसलिए सतह का क्षेत्रफल जितना ज़्यादा होगा वाष्पीकरण उतना ही ज़्यादा होगा। एक और हम देखते हैं कि घरों में अगर हमने जैसे गेहूँ सुखाए, तो गेहूँ सुखाने पर हम उसको क्या करते हैं? हाथ से उसको फैला देते हैं ताकि उसका वाष्पीकरण ज़्यादा हो। उनमें जो भी नमी है, नमी भी वाष्प बनकर ऊपर उड़ जाए। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। अगला है दूसरा, तापमान में वृद्धि। तापमान यानी टेम्परेचर। टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा वाष्पीकरण की दर उतनी ही ज़्यादा होगी। अर्थात तापमान बढ़ने पर अधिक कणों को पर्याप्त गतिज ऊर्जा मिलती है। ज़्यादा से ज़्यादा कणों को क्या मिलती है? गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा मिलेगी। हम पढ़ चुके हैं कि कण क्या करते हैं? निरंतर गतिशील रहते हैं। तो जब तापमान बढ़ेगा तो कण क्या होंगे? तेजी से गति करेंगे, क्योंकि उनमें ज़्यादा गतिज ऊर्जा आ जाएगी, जिससे वे क्या हो जाएंगे? वाष्पीकृत हो जाएंगे, यानी वो वाष्प में बदल जाएंगे। दूसरा हो गया। इसके बाद तीसरा है आर्द्रता में कमी। आर्द्रता मतलब नमी। अर्थात वायुमंडल में जो नमी होती है वही क्या कहलाती है? आर्द्रता। अर्थात वायु में विद्यमान जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। वायुमंडल में जो भी जल वाष्प कण है उस मात्रा को ही हम क्या कहेंगे? आर्द्रता या नमी। किसी निश्चित तापमान पर हमारे आसपास की वायु में एक निश्चित मात्रा में ही जल वाष्प होता है। जब वायु में जल के कणों की मात्रा पहले से ही अधिक होगी तो वाष्पीकरण की दर भी घट जाएगी। अर्थात अगर वायुमंडल में नमी की मात्रा ज़्यादा है तो वाष्पीकरण की दर क्या होगी? कम। और अगर आर्द्रता कम है तो वाष्पीकरण की दर ज़्यादा होगी। जैसे एक उदाहरण से समझते हैं। हमने देखा है कि बरसात में जब हम कपड़े सुखाते हैं या नमी, जहाँ पर बरसात हो चुकी हो, नमी हो, तो कपड़े भी क्या होते हैं? देरी से सूखते हैं। क्यों? क्योंकि उस वायुमंडल में क्या है? नमी है। अगर नमी है तो कपड़े क्या होंगे? देरी से सूखेंगे, क्योंकि आर्द्रता है। और गर्मी में हम देखते हैं कि कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। क्यों? क्योंकि वायुमंडल में आर्द्रता में क्या होती है? कमी होती है। वायुमंडल कैसा होता है? शुष्क होता है। समझ में आ गया होगा ये आर्द्रता में कमी। तो इस प्रकार से ये तीन हो गए। इसके बाद चौथा है वायु की गति में वृद्धि। वायु के तेज होने से जल वाष्प के कण वायु के साथ उड़ जाते हैं, जिससे जल वाष्प की मात्रा घट जाती है। जब तेज हवा चल रही होती है तो कपड़े भी क्या होते हैं? जल्दी सूखते हैं। क्यों सूखते हैं? क्योंकि जल वाष्प के कण वायु के साथ क्या हो जाते हैं? उड़ जाते हैं। ऐसे हमने देखा है कि जैसे पंखा चल रहा हो, पंखे में भी हम जैसे तेज हवा में कोई चीज़ रख रखी है अपन ने, जैसे कपड़े, तो वो सूख जाते हैं। तो वायु की गति में अगर वृद्धि होगी तो वाष्पीकरण की दर भी ज़्यादा होगी। अगर वायु की गति कम होगी तो वाष्पीकरण की दर क्या होगी? कम होगी। तो ये हमने वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले 4 कारक पढ़े। सतह का क्षेत्रफल यानी एरिया, तापमान में वृद्धि, आर्द्रता में कमी, वायु की गति में वृद्धि आदि। इसके बाद हम देखते हैं कि वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे अनुभव होती है। अगला टॉपिक है शीतलता। अगर वाष्पीकरण होगा तो शीतलता भी हमें महसूस होगी। कैसे? क्योंकि वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा को, क्योंकि वाष्पीकरण जब होता है तो ऊर्जा के मान में क्या आती है? कमी आती है।
तो कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास से ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं। इस तरह से आसपास से ऊर्जा अवशोषित होने के कारण शीतलता हो जाती है। जैसे हम देखते हैं कि एसीटोन मतलब जो नेल पॉलिश को हटाने का जो एसीटोन होता है, उसको जैसे ही हम हथेली पे लेते हैं तो हथेली हमारी क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। ठंडा होने का कारण ये है कि जो एसीटोन है वो वाष्पीकरण के लिए हमारी हथेली से क्या लेगा, ऊष्मा लेगा, और ऊष्मा लेकर वाष्पीकरण जब होगा तो आसपास की ऊर्जा के मान में क्या आएगी, या अपने हथेली की ऊर्जा के मान में क्या आएगी, कमी। तो ऊर्जा के मान में कमी होने से हमारे हथेली कैसी होती है, ठंडी अनुभव होती है। इसी प्रकार से हम और भी उदाहरण ले सकते हैं इसमें। अगला है उदाहरण, गर्मियों में हमें सूती कपड़े क्यों पहनना चाहिए। कारण यह है कि शारीरिक प्रक्रिया के कारण गर्मियों में हमें ज़्यादा पसीना आता है, जिससे हमें शीतलता मिलती है। जैसा कि हम जानते हैं कि वाष्पीकरण के दौरान द्रव की सतह के कण हमारे शरीर या आसपास से ऊर्जा प्राप्त करके वाष्प में बदल जाते हैं। यानी कि जो पसीना है वो हमारे शरीर से क्या लेगा, ऊर्जा लेगा, और ऊर्जा लेकर किसमें चेंज हो जाएगा, वाष्प में। और वाष्पीकरण की प्रस्तुत ऊष्मा के बराबर ऊष्मीय ऊर्जा हमारे शरीर से अवशोषित हो जाती है, जिससे शरीर शीतल हो जाता है। यानी ऊष्मा हमारे शरीर से ग्रहण करी और वो वाष्पीकृत हो गया, जिससे शरीर की ऊर्जा में क्या आएगी, कमी आएगी, तापमान कम होगा, जिससे हमारा शरीर कैसा हो जाएगा, शीतल यानी ठंडक हो जाएगा। चूंकि सूती कपड़ों में जल का अवशोषण अधिक होता है, हम जानते हैं कि सूती कपड़े क्या करते हैं, जल का ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं। इसलिए हमारा पसीना इसमें अवशोषित होकर वायुमंडल में आसानी से वाष्पीकृत हो जाता है। यही कारण है कि गर्मियों में हमें सूती कपड़े पहनना चाहिए। अगला उदाहरण है कि बर्फीले जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें क्यों नजर आती होगी। देखा होगा आपने कि अगर आपने कांच का गिलास लिया, उसमें बर्फ के टुकड़े या बर्फ वाला जल भर दिया, तो कुछ समय के बाद आप देखोगे गिलास की जो सतह है उस पर जल की हमें छोटी छोटी बूंदें नजर आती है। कारण यह है कि किसी बर्तन में हम बर्फीला जल भरते हैं तो जल्द ही बर्तन की बाहरी सतह पर हमें जल की बूंदें नजर आने लगेगी, क्योंकि वायु में उपस्थित जल वाष्प की ऊर्जा ठंडे पानी के संपर्क में आने पर कम हो जाती है। यानी वायुमंडल में जल वाष्प उपस्थित होती है और जैसे ही वो ठंडे पानी यानी बर्फ वाला पानी के संपर्क में आएगी तो वो उसका तापमान और क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और यह द्रव अवस्था में बदल जाता है। यानी वो पानी की छोटी छोटी बूंदों के रूप में बदल जाता है, जो हमें जल की बूंदों के रूप में नजर आता है। तो इस प्रकार से हमने आज वाष्पीकरण पढ़ा, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, साथ ही वाष्पीकरण के कारण हमें शीतलता क्यों अनुभव होती है,